शेयर के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे संजीव बसिन के एक बड़ा बयान सामने आया है, हम उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आईटीसी ने कोई खास अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया नहीं है और पिछले काफी दिनों से इसका यही हाल देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जिस तरीके का बयान आपको संजीव बसिन का देखने को मिलेगा, अगर आप उनकी बातों से सहमति रखते हैं तो आपका नजरिया बिल्कुल ही बदलता हुआ देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। बात सिर्फ आईटीसी की ही नहीं है, ओवरऑल मार्केट के बारे में भी बात करी गई है और ये भी बात बताई गई है कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर हमें अभी विशेष नजर रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आप देख रहे हैं आईटीसी लिमिटेड का फ्रंट पे। यहाँ पर आप देखिए 208.95 के आसपास इसकी क्लोजिंग आपको देखने को मिली है और आज आप देखिए किस तरीके का इसमें आपको सिनारियो देखने को मिला। शुरुआत में थोड़ी बहुत गिरावट ही थी और गिरावट जैसे ही गहराई वहां पर आई, अच्छी खासी तेजी आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं। तुरंत ही इसने 211.50 का एक हाई बना लिया। उसके बाद इसमें लगातार ही आपको गिरावट देखने को मिली और गिरावट इतनी थी कि जो इसकी ओपनिंग थी उसके भी नीचे शेयर बंद होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल अगर गिरावट की बात करी जाए तो 25 पैसे यानी कि 0.12% की गिरावट दिखाकर शेयर बंद हो गया। दोस्तों, अगर बात करें रिटर्न्स की तो पिछले एक साल में इसने सिर्फ 5% के रिटर्न आपको बना कर दिए हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें पिछले 5 साल की तो लगभग 17% के नेगेटिव रिटर्न आपको यहाँ से बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई इस स्टॉक को देखेगा और ये सोचेगा कि जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि अगर आप इक्विटी मार्केट में टिकना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ बने रहिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और अच्छा प्रॉफिट आप कमा कर निकलेंगे। लेकिन अगर कोई आईटीसी के स्टॉक को एनालाइज करेगा तो ये सब बातें इस पर झूठी साबित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आईटीसी का बहुत ही ज्यादा खराब आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट मतलब मैक्सिमम चार्ट देखें तो पिछले 20-21 साल में आप देख रहे हैं ठीक ठाक से रिटर्न है, लेकिन वहीं इसी लेवल के किसी दूसरे स्टॉक के हम अगर रिटर्न देखेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखें तो स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है इन वैल्यूएशन पर। भले ही इसमें रिटर्न नहीं आ रहे हैं लेकिन बाकी सब चीजें अच्छी है। स्टॉक डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ी नहीं है अभी तक। वहीं अगर हम की मैट्रिसेस देखें तो एफएमसीजी सेक्टर का पी हमेशा ही ज्यादा होता है, आपको पता ही है, क्योंकि कुछ प्रीमियम वैल्यूएशन शो करते हैं इस तरीके के स्टॉक। लेकिन आईटीसी में ऐसा नहीं है। आईटीसी में बिल्कुल ही इससे उल्टा सिनारियो देखने को मिल रहा है। इसका जो पी रेशियो लगभग 19 के आसपास देखने को मिलता है और अगर हम देखें एनालिस्ट का क्या कहना है तो लगभग 72% एनालिस्ट कहते हैं कि हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कंपनी लॉस मेकिंग भी नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी, लेकिन फिर भी इसका जो शेयर है वो ऊपर नहीं जा पा रहा। लेकिन आज संजीव बसिन का जो मैं आपको बयान दिखाऊंगा उससे आपकी थोड़ी सी मेंटलिटी बदलती हुई देखने को मिल सकती है। अब हम डायरेक्टली उसी बयान के बारे में बात करते हैं। आप देखिए, आपके सामने आ गया है बयान। अंडरडॉग लाइक आईटीसी में लीड निफ्टी टू 17,500 बाय दिसंबर एंड। संजीव बसिन का कहना है कि सेंसेक्स दिसंबर के अंत तक लगभग आपको 17,500 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं, भले ही निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा बुलरन दिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुलरन हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन फिर भी बड़े एनालिस्ट हैं, संजीव बसिन आईएफएल के डायरेक्टर हैं, उनके हिसाब से दिसंबर तक 17,500 का लेवल निफ्टी टच कर सकता है और इस लेवल को टच करवाने के लिए, इतनी रैली लाने के लिए आईटीसी इसकी हेल्प कर सकता है। एक अगर मैं इस रिपोर्ट की सिनॉप्सिस आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पर देखिए, रिलायंस और आईटीसी ने अब तक डाउन परफॉर्म किया है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, लेकिन अब आईटी स्टॉक्स के साथ आईटीसी और रिलायंस अच्छी खासी रैली आपको दिखा सकता है, जिसके चलते आपको सेंसेक्स की वैल्यू, जिसके चलते आपको निफ्टी की वैल्यू 17,500 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है दिसंबर के अंत तक। आप यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट का अगला हिस्सा है। There is a fear of sells in the market and volatile market are becoming more normal despite the benchmark indices hitting fresh highs every day, but that doesn't worry संजीव बसिन। इनके हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट डेली बेसिस पर तेजी दिखा रहा है और
जिस तरीके से मार्केट अपनी वैल्यूएशन को डेली बेसिस पे बढ़ाता जा रहा है, कुछ इन्वेस्टर्स के मन में अब काफी हद तक डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कहीं इतने ऊपर के लेवल से अगर मार्केट क्रैश कर गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन संजीव भसीन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका यही कहना है कि मार्केट अभी यहाँ से और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा आपको, और किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर सकता है इस रेट पर भी। दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ जो संजीव भसीन का कहना है। आप यहाँ पर देख ही लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ निफ्टी स्टॉक्स विल लीड द रैली टू 17,000 एंड बियॉन्ड। एक सवाल पूछा गया था इस इंटरव्यू में संजीव भसीन से कि कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो निफ्टी को 17,000 या फिर उससे ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में उनका कहना था रिलायंस, आईटीसी और कुछ आईटी स्टॉक्स जैसे कि आईटीसी, इन्फोसिस, इस तरीके के स्टॉक्स होंगे जो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। और पिछले कुछ दिनों में जैसे कि फार्मा सेक्टर्स ने भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। आपको पता ही है फार्मा की रैली बहुत हद तक अब घटती हुई नजर आई है और फार्मा के कुछ स्टॉक्स तो बहुत नीचे भी जा चुके हैं। लेकिन संजीव भसीन के हिसाब से आप फार्मा स्टॉक दोबारा से आउट परफॉर्म कर सकते हैं और इस रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी इंटरव्यू में उनसे और किसी स्टॉक्स के बारे में पूछा गया तो उनके हिसाब से आईआरबी इंफ्रा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इस तरीके के कुछ स्टॉक्स और हैं जैसे कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये भी अच्छे खासी परफॉर्मेंस आपको आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था संजीव भसीन का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने क्लियरली साफ शब्दों में कहा है कि निफ्टी यहाँ से रैली अपनी कंटिन्यू रखेगा, लगभग 17,500 के लेवल को भी टच करेगा। उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हेल्प कर सकते हैं वो भी आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। दोस्तों, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि मार्केट अभी अपने लाइफ टाइम हाई के ही आसपास चल रहा है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके आप इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट लेते रहें, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जाने से मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ। मैं हर रोज़ एक स्टॉक और शेयर देता रहता हूँ। ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल पर। बहुत ही इजी से मैं शेयर और स्टॉक देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो तुम देख सकते हो यहाँ पर। और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मैंने बोला सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो, बेल आइकन दबाओ। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।